वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 8 में। और आज हम कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 5 के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड थे उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कॉन्सेप्ट 3 क्या था? तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वहाँ मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम सब्सक्रिप्शन निकालेंगे ना तो सिर्फ करेंट ईयर के आइटम को ऐड और लेस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का आइटम है, जो भी आइटम प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का है उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था करेंट ईयर के आइटम कौन से थे? 2 आइटम थे, एक तो था आउटस्टैंडिंग एंड और दूसरा एडवांस बिगिनिंग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 24 में 5 केस है। कितने केस है? 5। और पांचों केस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be treated as income for the year ended 31st March 2020 for each of the following cases। यानी मुझे एक बात तो क्वेश्चन में पढ़कर समझ में आ गई कि मेरा क्लोजिंग डेट है 31st मार्च 2020। जब मेरा क्लोजिंग डेट 31st मार्च 2020 है तो ओपनिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2019। इसको एक और भाषा में बोल सकते हो 31st मार्च 2019। क्लियर है? अब आइए केस 1 शुरू करता हूं मैं। केस 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन treated as income। particulars अमाउंट। देखो जी, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। मजा नहीं आया तो पैसा वापस। सबसे पहले केस 1 का पॉइंट 1 पढ़ो। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है हमें। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, इसका एक और नाम बोल सकते हो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बताइए सर? ये तो है 2,50,000। ओके, अब इसमें हमें कुछ आइटम को ऐड करना है और कुछ आइटम को लेस करना है। करेंट ईयर वाले आइटम को ऐड करेंगे और प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के आइटम को माइनस करेंगे। अब दूसरा पॉइंट पड़ोसी का केस 1 में, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन एरियर है। सर मैं बताऊंगा। बताओ क्या है ये? सर ये आउटस्टैंडिंग एंड है। वेरी गुड। और आउटस्टैंडिंग एंड है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर ended 31st मार्च 2020। कितना है जी बताइए? सर ये 6,000 है। ओके, आगे देखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। 31st मार्च 2021 के लिए आपने एडवांस रिसीव किया। सर ये तो एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए है, क्योंकि हमारा साल कौन सा है? 31st मार्च 2020 में खत्म हो जा रहा है और हमने रिसीव कितने के लिए किया? 2021 के लिए। सर
मुझे लग रहा है ये एडवांस एंड है, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। और एडवांस एंड क्या करते हैं, हम इसे माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 कितना जी, 5000। तो ये आप कर लो 2,56,000 माइनस 5,000, 2,51,000। यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ केस ए का। अब केस बी देखो, पॉज कर दो। केस बी देखिए जी, यानी केस 2। सबसे पहले केस 2 में दे रखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ले लो सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना कलेक्ट किया सब्सक्रिप्शन आपने, 49,000। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएगा। अब कौन सा आइटम ऐड में जाएगा, कौन सा आइटम लेस में जाएगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। जानते हो बाबू, जवाब आप दोगे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब सब्सक्रिप्शन किसका है, 31 मार्च 2020 यानी करेंट ईयर का है, कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2020। क्या बोल रहा है यहां पर, 31 मार्च 2019 को आपने कलेक्ट किया, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन था किसका, 31 मार्च 2020। अरे ये तो एडवांस है, और एडवांस कब है, साल के शुरुआत में, एडवांस बिगिनिंग। और एडवांस बिगिनिंग क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। तो लिखो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2019। कितना है बताइए सर, 3000 है, तो 3000 मैंने लिख दिया। आगे देखो सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो क्या कर देंगे, ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एंड ऐड हो जाता है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2020, यहाँ आउटस्टैंडिंग लगा लो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 कितना है, 2000। कोई भी आइटम लेस में नहीं जाएगा क्योंकि है ही नहीं, तो 49 और 3 52 और 2 54,000 आंसर। केस 3 देखो बाबू, पहला पॉइंट पढ़ो बाबू केस 3 का, और मुझे पॉज कर दो और पहले मेरे से सॉल्व करो खुद, मेरा से आंसर मिला लेना आप। केस 3 क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 25,000। तो ये तो हमें पता है 25,000। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएगा और कुछ आइटम लेस में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, यानी क्या है ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करते हैं हम, माइनस। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है बताइए सर, 3000 है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने कलेक्ट नहीं किया, यानी आउटस्टैंडिंग एंड है, तो आउटस्टैंडिंग एंड या फिर नॉट येट कलेक्टेड कितना है सर, 5000।
तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 25 या 5 30 और माइनस 3 27,000। केस 4, बाबू केस नंबर 4 देखो आप। केस नंबर 4 क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 80,000। तो ये हमें पता चल गया 80,000। इसमें कुछ आइटम ऐड में जाएंगे और कुछ आइटम लेस में जाएंगे। अब देखो अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, ये माइनस हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, थोड़ा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। कितना है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग? 5,000। आगे देखो अब सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने कलेक्ट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग एंड है। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितना है अमाउंट? 8,000। आगे देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर, उसके लिए एडवांस मिल गया, माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन, स्पेलिंग ही भूल गया सब्सक्रिप्शन का। रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2021। कितना है हमारा? 2,000 है। 88 माइनस 7 81,000 हो गया। क्या सर, इतना भी सिंपल सा आंसर नहीं जोड़ सकते हो आप? ठीक है बाबू, एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, केस 5 आप खुद से करोगे। ठीक है, केस 5 बहुत इजी है, कर सकते हो आप। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपको एक बार रिकैप करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट 4 था हमें कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम लेते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। और कुछ आइटम्स है, उन आइटम्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर ऐड और लेस करके करते हैं। तो मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक, साल शुरू हुआ और आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उस स्टॉक का यूज आप करेंट ईयर में करोगे ना। जैसे मान लो मैंने इस बार सेशन शुरू किया और मेरे पास 10 मार्कर पड़े हुए थे, तो इस 10 मार्कर का यूज मैं इसी सेशन में करूंगा, तो यानी करेंट ईयर में यूज होंगे, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड। ओपनिंग स्टॉक लॉजिक क्या है बाबू? इसका यूज कहाँ होने वाला है? करेंट ईयर में। मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, साल खत्म हुआ और मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसका यूज नेक्स्ट ईयर में होगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे माइनस। क्लोजिंग स्टॉक, इसका यूज नेक्स्ट ईयर में होगा। इसी तरह मैंने बताया था क्रेडिटर, साल शुरू हुआ और पैसा मांगने आ गए क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर बताओ इस साल का है या पिछले साल का है? सर पिछले साल का है, यानी ओपनिंग क्रेडिटर जो होता है ये होता है प्रीवियस ईयर का, इसलिए मैंने माइनस किया। और क्लोजिंग क्रेडिटर ये होता है हमारा करेंट ईयर का, इसलिए मैंने प्लस किया। ठीक है, और एक बात और, एडवांस बिगिनिंग हमारा करेंट ईयर का होता है, इसलिए मैंने आपको प्लस किया। और एडवांस एंड हमारा नेक्स्ट ईयर का होता है, इसलिए हमने इसे माइनस किया। और मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था, जब हमें क्वेश्चन में परचेज
ड्यूरिंग द ईयर होगा ना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, तो हमें दो चीज को इग्नोर करना है। कौन से? ओपनिंग क्रेडिटर और साथ ही साथ क्लोजिंग क्रेडिटर। उस दिन मैंने आपको बताया था। आज मैं इसमें अपनी बात को काट नहीं रहा हूं, इसमें थोड़ा सा एडअप कर रहा हूं। व्हेन टोटल परचेज इज गिवन, व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, तब हम ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को इग्नोर करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें कैश परचेज देगा ना, जब क्वेश्चन में हमें कैश परचेज देगा, तब भी हमें ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, टू बी एडजस्टेड। अच्छा सर, आप बताना चाहते हो, इसके लिख लो रेफर क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ लिख लो रेफर क्वेश्चन 25। इस क्वेश्चन, इस जो कॉन्सेप्ट बताया ना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन है। जब टोटल परचेज देगा तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या करना है? इग्नोर। लेकिन जब कैश परचेज देगा तब आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को भी एडजस्ट करना है। सर सीधी सीधी बात बताओ, क्या करना है? हमें समझ में नहीं आया। तो टोटल 3 तरीका ले लो, 3। पहला तरीका, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया है, सारे आइटम का एडजस्टमेंट होगा। दूसरा तरीका, कैश परचेज दे रखा है, सारे आइटम का एडजस्टमेंट होगा। तीसरा, टोटल परचेज दे रखा है, तो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर को इग्नोर करना है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर हमें स्टेशनरी नहीं निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। अब देखिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें 2 स्टॉक दे रखा है। एक तो है 1 अप्रैल 2019 का, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। 31 मार्च 2020 का ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्या दे रखा है? मेडिसिन परचेज। और जब मेडिसिन परचेज देगा तो हमें ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बताइए? 60,80,700। इसमें मुझे कुछ आइटम को ऐड करना पड़ेगा और कुछ को लेस। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। तो यहां लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बताइए? 1,75,750 और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये कितना है? 1,44,650। $60,80,700 प्लस 175,750 माइनस 144,650। आंसर मैच कर लो ना। 61,11,800 मैच कर लीजिए आंसर। नोट, व्हेन परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन क्वेश्चन, we will not adjust opening and closing creditor, opening and closing creditor, because it is already adjusted.
ठीक है ना जी। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जो मैंने बताया था आपको, कैश, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर था ये 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मार्कर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है। अच्छा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख है, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 90,000 है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। इस बार हमें क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं दे रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ कैश परचेज। तो बताओ आप, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर का एडजस्टमेंट होगा? हाँ जी सर होगा। कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, देखो आपको लॉजिक के साथ क्लियर हो रहा है हमारा। ये कितना है, 3 लाख। अब तो कुछ नहीं करना है, ऐड करना है और लेस करना है, ऐड और लेस। पहला था क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, साल के शुरुआत में स्टॉक पड़ा हुआ है, इसका यूज इस साल होगा तो इसे ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बताइए सर? ये है हमारा 1 लाख। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, साल शुरू हुआ, क्रेडिटर्स पड़ा हुआ है, तो ये तो क्रेडिटर्स पिछले साल का है तो माइनस कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कितना है बताइए सर? ये है हमारे पास 90,000। और देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं हम, लेस, क्योंकि अगले साल यूज होगा ये। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो भी चीज़ इस साल यूज होगा ना उसे हम ऐड कर देंगे, और जो भी चीज़ पिछले साल या फिर नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा उसे हमें लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 1,50,000। और देखो क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, तो इसे ऐड कर दो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। इसी के साथ ये क्वेश्चन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अब आप इसे ऐड कर लो, और 3 और 1 4, 4 लाख, 5,30,000, 5,30,000 में से 1,50 माइनस 90, 290। वाह, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है, गलती से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, 28 आप मुझे व्हाट्सअप करोगे इसका आंसर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में कंजूसी मत करना, ठीक है? बहुत मेहनत लगता है बनाने में। रखो।